हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस मेंसुरेशन 3D पार्ट 13 में प्रिज्म से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले प्रिज्म के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि प्रिज्म से संबंधित थोड़ा सा डीपली प्रश्न भी आपके सामने आए। उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाए। फिर भी प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें @math doubt पर या इस नंबर पर 62013159 पर डाउट प्रश्न को भेज करके आप सॉल्विंग पा सकते हैं। वो सॉल्विंग आपको इसी यूट्यूब चैनल डायनामिक मैथ पर मिल जाएगा। राइट है, तो चलिए सबसे पहले प्रिज्म के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रिज्म एक ऐसा 3D आकृति है जिसके आधार 2D आकृति पर आयताकार फलकों द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इसका आधार, प्रिज्म का आधार त्रिभुज है। कोई भी आकृति हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है या कोई भी बहुभुज हो सकता है। ठीक है, चलिए यह आधार हो गया। ये हो गया आपका प्रिज्म। ठीक है, जिसमें ये जो आधार की जो 2D आकृति है ना त्रिभुज, और ये ऊपर वाला त्रिभुज दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, और इसको हम कोर बोलते हैं, इसको। ठीक है, तो देखते हैं कि कोर की संख्या कितनी है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ये वाला 9। ठीक है, यानी कि प्रिज्म में जब भी प्रश्न में आपसे कोर की संख्या पूछ दे, कोर की संख्या पूछ दे, तो आप डायरेक्ट कहना कि आधार में जितनी भुजा है उसमें आप 3 से गुना कीजिएगा तो आपका कोर की संख्या निकल जाएगा। क्योंकि आपको देख रहे हैं कि कोर की संख्या 9 आ रहा है और ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो 3 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो आपका कोर की संख्या 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि आधार में, प्रिज्म के आधार में भुजाओं की संख्या गुने 3, तो आपका कोर की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा ये आपसे पूछ सकता है कि शीर्ष क्या होता है दोस्त। देखिए ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि आपका एक यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है कि आधार कैसा है, त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। अगर 3 में अगर 2 से गुना कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि शीर्षों की संख्या आपका निकल जाएगा, शीर्षों की संख्या बराबर प्रिज्म के आधार में भुजाओं की संख्या गुने 2। भुजाओं की संख्या में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका शीर्षों की संख्या निकल सकता है। ठीक है, याद रखना केवल आधार में भुजाओं की संख्या लेना है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है उसको समझते हैं। ये वाला भाग केवल, और ये वाला जितना भी भाग है ना, ये आयताकार आपका भाग है, ये वाला सब। ठीक है, तो ये वाला भाग को हम
कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। चलिए वक्र, थोड़ा सा इधर से लिख दे, जगह कम है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको कर्व्ड सरफेस एरिया, केवल ये वाला भाग। तो ये वाला भाग का सूत्र क्या हो जाएगा आपका दोस्त? तो आधार, तो आधार तो यहाँ पर त्रिभुज है, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, कोई भी बहुभुज हो सकता है। ठीक है, तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, मतलब कि अगर नीचे कोई भी 2D आकृति दिया है उसकी भुजाओं को जोड़ दीजिए, आधार का परिमाप हो जाएगा। और उसकी जो ऊंचाई दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक h, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है कि ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा दोस्त? थोड़ा सा अपना दिमाग लगेगा तो आसानी से निकल सकता है। क्या है? ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आधार वाला 2D की आकृति और उसका ऊपर वाले का क्षेत्रफल दोनों का बराबर होता है, यानी कि 1 2 हो गया, यानी कि 2 गुने आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी इसमें डाउट हो रहा है सूत्र में तो आपका प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी ही देर में आपको स्टार्ट होने वाला है प्रश्न प्रिज्म से संबंधित। चलिए नेक्स्ट, अंतिम पॉइंट आपको मिल जाएगा प्रिज्म का आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है दोस्त? आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गए 5 पॉइंट, और प्रिज्म से संबंधित इसी 5 पॉइंट्स में से आपको प्रश्न में पूछ सकता है, इससे अधिक नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, प्रथम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा? सबसे पहले प्रिज्म का आयतन होता क्या है? अभी भी मैंने बताया है, प्रिज्म का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर में आधार का क्षेत्रफल। तो आधार कैसा है? समकोण त्रिभुज है, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई, जिसमें आपको ऊंचाई तो दे दिया है 20 सेंटीमीटर, आपको ऊंचाई दे दिया है और केवल आपको क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? तो समकोण त्रिभुज का। अब समझते हैं दोस्त समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि ट्रिपलेट का यूज होता है। ठीक है, जिसमें 2 भुज आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 2D वाले वीडियो में, ट्रिपलेट 8 15 17 3 4 5 इस प्रकार से बहुत सारे ट्रिपलेट होता है। अगर समझना चाहते हो ट्रिपलेट को तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो 2 भुजा 8 15 है, तो ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में 8 15 17। ठीक है, एक और बात, ट्रिपलेट केवल आपको समकोण त्रिभुज में ही उपयोग होगा, दूसरे त्रिभुज में आपको उपयोग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 8 15 17। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज होता कैसे है? ऐसे होता है, इस प्रकार। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार, और एक और बात,
इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये होता है, तो सबसे बड़ी ये 17 है और ये 8 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 आपका ये लंब भी हो सकता है, 8 आपका आधार भी हो सकता है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, चलिए तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसको कटा सकते हैं, 15 चौके 60 तो 60 छः 1200 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आपका क्यों हो जाएगा। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद होता तो फिर भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको मन में डाउट होता। ठीक है, तो 8 15 17 इसका ट्रिपलेट होता है, या ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा निकालनी है ना, ये तो पता नहीं है अभी। तो लंब स्क्वायर 15 स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो 5 4 9 6 2 8 289। किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। 17 आ गया, क्लियर है। तो ट्रिपलेट नहीं याद है तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक प्रिज्म का आयतन 1920√3 सेंटीमीटर क्यूब तथा समत्रिभुज आधार की भुजा 16 सेंटीमीटर है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज है। प्रिज्म की ऊंचाई कितना होगा, आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, लेकिन इसका आयतन दे दिया है 1920√3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बात समझते हैं दोस्त। प्रिज्म का आयतन होता क्या है, और इसका जो आधार है ना वो समत्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज है। तो आधार आपका समबाहु त्रिभुज है, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर क्या होता है आधार का क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आपसे यही ऊंचाई पूछ रहा है 1920√3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और ये समत्रिभुज का भुजा दे दिया है 16 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 16 गुने 16। ऊंचाई आपसे पूछ रहा है तो ये चाप का निकाल देना है 1920√3 सेंटीमीटर। अब जितना जल्दी आप इसको कटा सकते हैं उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4 4 16 4 4 16 3 4 8 32 0 खत्म। ये √3 आपका यहाँ से हो जाएगा खत्म। चलिए 16 3 48। ठीक है, तो √3 खत्म है। h बराबर में आपका 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें @मैथ डाउट या जो भी मैंने शुरू में नंबर बताया है 62 031 59 83 9 पर डाउट प्रश्नों को भेज करके आप इसी डायनामिक मैथ चैनल पर आप सॉल्विंग पा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, मेरा प्रयास ये है कि यूट्यूब पर कि पेड़ से बेहतर भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही है। कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि ये वाला टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो के शुरू में ही कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए दोस्तों, और साथ ही में उस त्रिभुज का डायमेंशन भी दे दिया है, यानी कि भुजा की लंबाई भी दे दिया है 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए दोस्त, कर्व्ड सरफेस एरिया का सूत्र मैंने क्या बताया था,
आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो आधार के तो डायमेंशन दे दिया, इसको जोड़ दीजिएगा तो इसका आधार का परिमाप हो जाएगा। और ऊंचाई इसका दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 5 2 7, 7 7 14 और 2 16 के 6 1 36, यानी आधार का परिमाप आ जाएगा 36 और गुने ऊंचाई। क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आधार का परिमाप आपका आ गया 36, यानी कि भुजाओं को जोड़ दिया मैंने, 36 से गुने ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो आधार आपको त्रिभुज तो पता है, लेकिन त्रिभुज का ये नहीं पता है कि त्रिभुज कैसा है। लेकिन आपको पता होगा ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट इसमें आपको तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है। तो 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, यानी कि तीनों में हम 3 से भाग देंगे तो 3 4 5 आएगा। और 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट किस में यूज होता है? तो समकोण त्रिभुज में। यानी कि त्रिभुज कैसा था? आधार वाला समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि 2 गुने, इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 गुने आधार 9 गुने 12, क्योंकि 15 तो होगा नहीं, 15 उसकी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई आपका 9 गुने 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? केवल मुझे ये पता करना था कि वो आधार जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, मैंने ट्रिपलेट की मदद से निकाल दिया। क्लियर है? चलिए अब इसको कटा करके जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा 36 5 6 5 30 की 0 3 15 3 18 180 प्लस 92 108, इसको जोड़ दीजिए 8 8 288, यानी कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आपका n स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, और हाँ एक और बात, अगर आपको इस ट्रिपलेट का मेथड नहीं याद है तो मैं आपको हीरोज का एक फॉर्मूला बताया था, उसकी मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अधिक थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन वो आसान है, लेकिन आपका टाइम लग सकता है। अगर उसको समझना चाहते हो तो, यदि आप 2D आकृति को 2D को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो इस वीडियो के आइकॉन बटन पर दे दूंगा, वहाँ पर आप पूरा प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिएगा 2D को। उसके बाद किसी भी एग्जाम में अगर पूछा हुआ हो 2D से रिलेटेड प्रश्न, आप उस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा। एक बार मेरे प्लेलिस्ट की वीडियो देख लीजिएगा 2D के, तो 2D से आकृति के जितने प्रॉब्लम हो जाएंगे वो सभी आपका क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? ये जैसे आपका 3D आकृति है, 3D से लगभग 13वां वीडियो है, इसमें लगभग 14 वीडियो होगा 3D में। अगर 3D को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो मेरा ये प्लेलिस्ट को पूरी तरह से देख लीजिएगा। यकीन मानिए कि आपका 3D से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम हो ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कितना है? चौथा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण के आसन भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, उस प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म की सामग्री का घनत्व 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म का भार कितना होगा? अब देखिए दोस्त, प्रिज्म का भार तभी आप निकाल सकते हैं जब उसका आप आयतन निकाल पाओगे, क्योंकि भार मतलब उसकी मात्रा निकालना। जब भी आपसे मात्रा पूछे मतलब कि उसका आयतन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसके बारे में मैंने अब पहले ही पिछले वाले वीडियो में ही बात कर चुका हूं। चलिए फिर भी इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज का आसन भुजा दे दिया। आसन भुजा मतलब कि ये समकोण त्रिभुज, आसन मतलब कि ये सटा हुआ है। कितना कितना दिया है? 10 है 12 है, यानी कि ये वाला भुजा। तो प्रिज्म का भार निकालना है, तो भार आप कैसे निकाल पाओगे? तो सबसे पहले प्रिज्म का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम गुने जो भी आपका घनत्व दिया है 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसमें गुना कर दीजिए 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये ग्राम में है तो ये आपका किलोग्राम में बदल दीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शन में किलोग्राम में ही दे रहा है, तो इसलिए मैं 1 से भाग दे दिया ताकि ये किलोग्राम बदल जाए। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता नहीं होगा।
ये घनत्व है 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6 ग्राम उसका मात्रा है। जो भी लकड़ी का है वो लोहे का किसी भी मात्रा हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6 ग्राम। जब आप वॉल्यूम निकाल दीजिएगा, अगर टोटल में 6 ग्राम जोड़ दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो अपना टोटल का भार नहीं निकल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर मैं गुना कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 6 ग्राम, तो टोटल वॉल्यूम यानी कि टोटल मात्रा में 6 से गुना कर देंगे तो टोटल का भार नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, यह वॉल्यूम है। तधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है तो एक समकोण त्रिभुज है। तधार का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई गुने 6 ग्राम, ठीक है। तधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, इसमें ऊंचाई दे दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, 2 × 5। चलिए दोस्तों, जो कट रहा है कटा सकते हैं आप, तो 0 0 खत्म, 2 6 12, तो 6 5 30, 30 6 18, 180, 180 0 0 ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 1.8 किलोग्राम आपका उस प्रिज्म का भार हो जाएगा, ठीक है। उस प्रिज्म का वजन यानी कि मात्रा होगा। जिस वस्तु से बना है, लकड़ी का बना है या शीशा से बना है या किसी लोहे से बना है, तो उसका भार आपका 1.8 किलोग्राम होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, एक लंब प्रिज्म का आधार समषटभुज है, यदि उसकी प्रत्येक कोण 4 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। आयतन पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न को चित्र बनाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे, उस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। चलिए जो भी पढ़िए आपका कंप्लीट पढ़िए या तो नहीं पढ़िए। चलिए दोस्त, इसको चित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूं। समषटभुज है, यानी कि ये समषटभुज हो गया। नीचे भी आप समषटभुज बना लीजिए। ये हो गया समषटभुज। याद रखना ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका समषटभुज प्रिज्म, ठीक है। इसके 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए समषटभुज है, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा जो है समान है, बराबर है। चलिए अब कह रहा है कि इसका प्रत्येक कोण कितना है। प्रत्येक कोण 4 सेंटीमीटर है, यानी कि कोण मतलब कितना, ये प्रत्येक कोण 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये समषटभुज है और आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है, समषटभुज, तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समषटभुज का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल होता है 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसका कितना है, 4 है, 4 गुने 4। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ऊंचाई इसका कितना है, तो हाँ ऊंचाई तो दिया नहीं है, लेकिन आपसे यह कह दिया है कि इसकी प्रत्येक कोण 4 सेंटीमीटर है। तो कोण तो आपका ये भी हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ऊंचाई ही आपका ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिमाग में गया। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न फिर
आपके सामने कोई भी भुलाने का प्रयास करे तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। चलिए 4 ऊंचाई हो जाएगा, कट रहा है तो कटा सकते हैं आप। को 16 16 गुने 6 16 गुने 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 6 3 9 96√3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है एक प्रिज्मीय आकार का स्तंभ लंब है जिसका आधार 20 सेंटीमीटर भुजा का समषट भुज है, तो 3 मीटर ऊंचे स्तंभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पॉलिश कराने का खर्चा कितना होगा। सबसे पहले इसको मैं चित्र बनाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाहता हूं आप समझ सकें। समषट भुज है ना, तो समषट भुज बना दीजिए इस प्रकार। ठीक है, इसको मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका समषट भुज प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है पॉलिश कराने का खर्चा। अब पॉलिश कहाँ कराया जा रहा है, इसका कर रहा है ऊर्ध्वाधर भाग पर, ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या, खड़ा। खड़ा कौन है, ये वाला भाग। इसी पृष्ठ पर आपको पॉलिश कराया जा रहा है। तो इस भाग पर पॉलिश कराने जा रहा है, तो इस भाग को क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकाल कर उसमें 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कर रहा है। यानी कि 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना 10 रुपये लग रहा है। तो टोटल वृक्षीय क्षेत्रफल में, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया में 10 रुपये लगेगा। तो 10 से गुना कर दीजिएगा तो आपका टोटल निकल जाएगा। क्लियर है? फिर से यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 यूनिट क्षेत्रफल में आपको 10 रुपये लग रहा है। तो ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने में, पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा ये पूछ रहा है। तो इसमें 10 से गुना कर दूंगा तो एक बार टोटल निकल जाएगा ऊर्ध्वाधर भाग का क्षेत्रफल, पॉलिश कराने का खर्चा। क्लियर है? चलिए दोस्त, और इसकी भुजा दे दिया है 20 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है, तो समषट भुज है तो सभी के सभी ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि समषट भुज है। चलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो आधार का परिमाप, तो 6 भुजा है ना, एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो 6 भुजा है तो कितना 6 गुने 120, यानी कि 120। क्लियर है? 6 गुना 120। एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो 6 भुजा है तो 6 गुने 120, टोटल भुजा की लंबाई आपका हो जाएगा 120। आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। ऊंचाई इसका कितना दिया है दोस्त, 3 मीटर दे दिया है। ठीक है, एक और बात, ये आपका सेंटीमीटर में है और ये भी आपका जो है मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है। तो इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये जो आया है ना तो सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सभी सब सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से पहले इसको मीटर में बदल दे रहा हूँ। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप प्रश्नों को, मैथ को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये सब आपका बेसिक पॉइंट आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बेसिक बता करके ही चलता हुआ आगे। चलिए, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। ऊंचाई इसका दे दिया है 3 मीटर, ये तो आपका मीटर में बदल चुका है, तो 3 मीटर गुने 10 रुपये के हिसाब से, तो 10 जो कटा है कटा सकता है, 0 0 खत्म, 3 36, यानी कि आपको 36 रुपये लगेगा इस भाग को पॉलिश करने में, यानी कि पेंट कराने में। क्लियर है? देखिए दोस्त, मुझे समझाने में अधिक थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि इस वीडियो के अंत तक
आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो लाइक कर देना, इसी तरह से सीखना चाहते हो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमेशा के लिए आप इस डायनामिक मैथ चैनल से आप सीखते रहिएगा और लाइफ में हमेशा आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन विषम परिस्थिति में आपको वही लर्निंग आपका साथ देगा। एक बात याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न दिया है, एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 1080 सेंटीमीटर क्यूब है तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इस फॉर्मूला का आप याद करने का प्रयास मत करना, मैं आपको पहले ही समझा दिया हूं कि चित्र को समझिएगा और पहले उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि फ्रंट वाला और ऊपर नीचे वाला जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपसे पूछ रहा है। इसमें आपको दिया है कि आधार एक समबाहु त्रिभुज है, 12 इसकी जो भुजा है 12 सेंटीमीटर दिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, और जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, उसकी सभी भुजा बराबर। एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजा होती है, यानी कि इस प्रकार 3 भुजा, यानी कि ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 12 36, यानी कि 36 गुने ऊंचाई। आधार का परिमाप गुने ऊंचाई होता है कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब। और इसकी ऊंचाई तो दिया नहीं है, फंस गया यहाँ पर, लेकिन इसको सॉल्व करने का आपको जरिया दे दिया है। जरिया क्या दिया है दोस्त, प्रिज्म का आयतन दे दिया है 1080, वॉल्यूम दे दिया है 1080, क्योंकि सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ऊंचाई तो चाहिए ना, ऊंचाई तो नहीं दिया है, लेकिन जरिया यहाँ पर दे दिया है। तो जरिया क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 12 गुने ऊंचाई। तो यहाँ से आप ऊंचाई निकल कर वहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए 4 3 12 3 9 3 4 18 360 बढ़ते हैं 36 30, यानी कि h बराबर में 30/√3। अगर परिमेयकरण करना चाहते हैं तो √3/√3 3 हो जाएगा, 3 10, यानी कि 10√3 हो जाएगा। यही मैं अगर पहले ही आपको वॉल्यूम निकाल देता तो आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता था। ठीक है, इसलिए मैं आपको सूत्र पहले इस्तेमाल किया। इसमें ऊंचाई की जरूरत है तो ऊंचाई निकालने के लिए मैं आपको वॉल्यूम की मदद से ऊंचाई का मान निकाल दिया कि ठीक है, ऊंचाई का मान 10√2 है, 10√3 है सॉरी। ठीक है, प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। आधार आपका समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो 12 गुने 12 हो गया सब। तो 4 3 12 बढ़ते हैं 36, 36 गुने का 72, यानी कि ये वाला गुना करने के बाद ये आपका 72√3 हो जाएगा। तो ये आपका गुना करने पर 360 हो जाएगा, 360 में ये जोड़ दीजिए तो 2 7 6 13 3 1 3 1 4 432, और √3 है तो √3 432√3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और बात थोड़ा सा आपको बेसिक पॉइंट बता दें, अगर ये यहाँ पर √3 नहीं होता और यहाँ पर √3 होता तो आप इसको जोड़ नहीं पाते। ठीक है, ये दोनों तरफ √3 से गुना हुआ है, इसलिए मैं जोड़कर आपका आंसर आ गया। अगर एक यहाँ पर √3 नहीं होता है, यहाँ पर √3 होता तो इस यहीं पर आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है, तो ये सभी पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है अगर मैथ में अच्छी तरह से सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है, समानांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है
और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 1056 सेंटीमीटर क्यूब है तब प्रिज्म की ऊंचाई कितना होगा। प्रिज्म का ऊंचाई पूछ रहा है। सबसे पहले इसका आयतन दे दिया है 1056 और प्रिज्म का आयतन बराबर होता क्या है कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। यही आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो आधार कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजा जो होती है वो समानांतर होती है, ठीक है। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपका ये जो है समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और इसी पर आपका प्रिज्म बना है। इसके जैसा आपका प्रिज्म है, ठीक है। तो इसका आयतन दे दिया है, यही है। आपसे पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर ये उसका ऊपर वाला है। चलिए, आधार का क्षेत्रफल, तो इसका जो समांतर भुजाओं की जो लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, और इसके बीच की जो दूरी है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा, तो 14, 26, 2, 22 और गुने इसके बीच की दूरी 8। क्लियर है। ये सभी जितने भी आपको 2D आकृति दिख रहा है ना, सभी के बारे में मैंने अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन में बता दिया हूं, वहां पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और सभी पर आधारित सभी के सभी प्रश्न अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया हूं, वहां पर जाकर देख सकते हो। मैं एक ही बात कह दिया हूं कि अगर आप 2D को अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट समझना चाहते हो तो 2D मेंसुरेशन 2D के जितने एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को पार्ट बाई पार्ट करके देखिएगा, वहाँ पर अच्छे तरह से आपको क्लियर हो जाएगा 2D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। यही आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, 1056 है। 2, 11 से 8 से पहले कटा दीजिए, 8, 2, 8, 1, 2, 8, 3, 24, 1, 8 दूनी का 16, ठीक है। 11, 1, 11 दूनी 22, यानी कि ऊंचाई बराबर में आपका 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्त, प्रिज्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, इसमें आपका एक निर्देश दे देगा कि इसका आधार ऐसा है, या उसका जो शीर्ष वाला जो 2D आकृति है उसका इतना है, उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो आधार का क्षेत्रफल है ऊपर का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न दिया है, एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। इसकी भी आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो ये अपने आप से प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अपने आप से अगर प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ, मुझे इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, पूछ रहे आपसे ऊंचाई और दे दिया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, कॉर्बेट सरफेस एरिया प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। और आधार कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में आप समझ ही गए होंगे, 5, 12, 13 है, ठीक है। चलिए, कॉर्बेट सरफेस एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आधार का परिमाप यानी कि इसको जोड़ दीजिए तो 13, 12, 25, 25, 5, 30,
आधार का परिमाप का 25 गुने क्या, ऊंचाई। आपसे यही ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो आधार कैसा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार क्या हो जाएगा आपका 12 गुने ऊंचाई 5, 13 नहीं होगा, 13 क्योंकि आपका ये कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 गुने 12 गुने 5 बराबर में 360। चलिए 2 खत्म हो जाएगा, 12 5 60 है, 25H, सॉरी ये 30 नहीं, 25 नहीं होगा 30 होगा, गलती हो गया क्योंकि इसको जोड़ने के बाद परिमाप तो आपका 30 आया है ना, तो 25 क्यों लिखोगे, तो गलती हो जाएगा। चलिए 60 ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में, तो 360 में से 60 घटेगा तो 300, 0 खत्म 3 10, यानी कि ऊंचाई बराबर में 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है एक लंब प्रिज्म का आधार ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका आयतन ज्ञात करें। आयतन पूछ रहा है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है। लेकिन आधार कैसा है, त्रिभुज है, और त्रिभुज का नाम नहीं दिया है कि समकोण त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज दे दिया है। लेकिन उस त्रिभुज के भुजा के रेशियो दे दिया है 3:4:5। तो ये जब आप जानते हैं कि 3:4:5, ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आपका हमेशा समकोण त्रिभुज में उपयोग होता है, यानी कि ये कैसा त्रिभुज है, आधार वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है। लेकिन आप आयतन तभी निकाल सकते हैं जब आप एक रियल वैल्यू का उपयोग करेंगे, तो क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक सूत्र में, एक फॉर्मूला में डायरेक्ट आप रेशियो का यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी यूज होगा तो एक रियल वैल्यू यूज होगा, ठीक है। चलिए, और 500 पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 576। चलिए इसको एक यूनिट या एक्स के साथ ले सकते हैं, रियल वैल्यू मान सकते हैं, जिससे ले सकते हैं 3x 4x 5x। मैंने एक रियल वैल्यू मान लिया x के साथ गुना करके, ठीक है। तो 500 पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 576, और पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आधार का परिमाप यह है 4 3 7 7 5 12, परिमाप गुने ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं रियल, 12 5 60 बच्चों का 48, 17 में 60 घटेगा 9, तो 9 बराबर है 96, 48 हो जाएगा, और बच्चों का 48, यानी कि x बराबर में 4, यानी कि रियल वैल्यू हो जाएगा 12 16, ये 20 हो जाएगा। यानी कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी जो भुजा है 12 16 20, ठीक है। एक एक पॉइंट समझते हैं चलेंगे दोस्त, ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे, उस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि इसकी भुजा आ गया, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है तो आधार का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार क्या है, तो दोनों में से कोई हो सकता है, तो बड़ा तो होगा नहीं, तो 12 ले सकते हैं या 16। और ऊंचाई, ऊंचाई आपका 12 दे दिया है, 2 8 16, 12 गुने 12 144, 144 गुने 8 गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और चौका 32 को 2 3, और चौका 32 3 35 5 3 8 3 11, 1152 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी आप में डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है एक लंब प्रिज्म का तल समभुजीय त्रिभुज है। समभुजीय मतलब कि समान भुजा वाले, यानी कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यदि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 120 सेंटीमीटर स्क्वायर 40 सेंटीमीटर क्यूब है, तो
प्रिज्म के तल की भुजा की लंबाई कितनी होगी। प्रिज्म के जो आधार है, जो तल है, उसकी लंबाई पूछ रहे हैं, भुजा की लंबाई। चलिए दोस्त, चलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पास ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया दे दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पास ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार का परिमाप यानी कि पेरीमीटर गुने ऊंचाई होता है, यही होता है। चलिए, और इसका आयतन दे दिया है 40, और आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल एरिया गुने ऊंचाई। ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है कि भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आधार का परिमाप तो कैसा है, एक समभुजीय है, मान के समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो मान लेते हैं इसकी एक भुजा x है, तो तीनों की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 3x। 3x एक तरह का है, काप का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आधार का परिमाप का 3x हो जाएगा। परिमाप 3x गुने ऊंचाई की ऊंचाई ले रहा हूँ बराबर 120। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो x स्क्वायर गुने ऊंचाई, ऊंचाई की ऊंचाई 40। चलिए 3 से 40 खत्म हो जाएगा, 120, 40, x बराबर h बराबर में 40। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हमें केवल भुजा की लंबाई से मतलब है, और भुजा की लंबाई मैंने x माना है। ठीक है, तो यानी कि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है। अब बात समझते हैं दोस्त, √3/4 x गुने XH बराबर में 40। ठीक है, XH मैंने यहाँ पर अलग कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर XH की वैल्यू 40 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 40 पुट कर दिया, तो 40 खत्म हो जाएगा। तो x बराबर में ये भागा में इधर जाएगा, तो गुना में 4/√3। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी यदि आप इसको आधार का परिमेयकरण करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, 3 यानी कि 4√3/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आधार में है। यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन क्या है। तो प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है, बस इतना की वैल्यू निकालनी है। चलिए दोस्त, प्रिज्म का जो आधार है कैसा है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की जो परिधि दे दिया है 18। ठीक है, जो ये 18 है ना परिधि है, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ करके आपका 18 दे दिया है। यानी कि एक भुजा की लंबाई निकालनी होगी तो कैसे निकालना पड़ेगा, तीनों भुजा से आपको भाग देना पड़ेगा। यानी कि एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार तो आपका समबाहु त्रिभुज है ना, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 6 गुने 6, और इसका ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो 20, 4 5 20, 6 5 30, 30 गुने 6 180, 180 √3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर है, फिर से इसको आपको समझा दूँ। दिया है कि आधार की जो परिधि है 18 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि कैसी है, आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि जो परिधि है इसको जोड़ करके 18 सेंटीमीटर है। तो 18, एक भुजा की लंबाई जब मैं निकालने गया तो 3 से मैं भाग दे दूंगा, तब ना एक भुजा की लंबाई आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा की लंबाई क्यों निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल का रहा है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। कैसा भुजा, एक भुजा की लंबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक पंचभुज प्रिज्म के 15 किनारे हैं, उसके कितने शिरोबिंदु हैं। यानी कि प्रिज्म का शीर्ष बिंदु आपसे पूछ रहा है। शीर्ष बिंदु आप तभी निकाल सकते हैं जब उस प्रिज्म का आधार में भुजाओं की संख्या दिया हो। तो भुजाओं की संख्या दे दिया है, पंचभुज प्रिज्म है, यानी कि जो आधार है पंचभुज है, यानी कि भुजा की संख्या कितनी है, 5 है,
उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो शिरोबिंदु की संख्या आपका 10 आ जाएगी, यानी कि शिरोबिंदु की संख्या 10 आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे किनारों की संख्या पूछता तो आधार में भुजाओं की संख्या में 3 से गुना कीजिएगा तभी आपका किनारों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि एक समकोणीय प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई तथा आयतन क्रमशः 3√3/2 पी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√3 सेंटीमीटर और 7200 सेंटीमीटर क्यूब है तो P का मान ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ट्रिक के चक्कर में चलिएगा तो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहली बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपका आधार का क्षेत्रफल दे दिया है 3√2, तो आधार का क्षेत्रफल मान लेते हैं एरिया 3√3/2 पी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को छोड़ देते हैं, और इसकी ऊंचाई दे दिया है 100√3 और इसका आयतन जो है 7200 दे दिया है, 7200 आयतन है। ठीक है, वॉल्यूम है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि P का मान क्या होगा। चलिए, आयतन कितना है 7200, तो आयतन बराबर क्या आता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये तो दोनों दे ही दिया है तो इसको ले लेते हैं 3√3/2 पी स्क्वायर गुने ऊंचाई 100√3 दे दिया है। ठीक है, कैसे भी करके आपको P का मान निकालना है, आपको दूसरा तरीका लगे सॉल्व करने का तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे यही तरीका अच्छा लग रहा है सॉल्व करने का, इसलिए मैं इसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्त समझिएगा, √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 9 से 72 खत्म हो जाएगा, 9 8 72। ठीक है, और ये 2 0 है, 2 0 खत्म, ये भागा में 2 है, इधर जाएगा तो 16, यानी कि पी स्क्वायर बराबर में 16, तो P बराबर में 4 आ जाएगा। आंसर हो गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 25 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 8 6 सेंटीमीटर भुजाओं की त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म को एक ऐसे त्रिभुजीय प्रिज्म में बदल दिया गया जिसके आधार की भुजाएं क्रमशः 5 4 3 सेंटीमीटर है। नए प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्त, जब भी बदला जाए या पिघला कर बदला जाए या ठोस को काट कर बदला जाए तो उसमें हमेशा आपको आयतन का ही उपयोग होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्षेत्रफल का यूज कीजिएगा तो जो आकृति में बदलने के लिए कह रहा है वो आकृति नहीं बदल पाएगा, हमेशा याद रखना। तो आकृति में बदलना है, एक फिक्स आकृति में बदलना चाहते हो तो आपको आयतन का ही उपयोग होगा, क्योंकि आयतन का उपयोग तभी हो सकता है जब उसकी मात्रा का उपयोग होगा तो। ठीक है, तो उसकी मात्रा ही ना बदला जा रहा है तभी ना उसका आकृति बदलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा तो अभी आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पहले जो प्रिज्म है उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और ये दे दिया है। चलिए, इसका आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। सबसे पहले दिया है आधार की जो भुजा दिया है 10 8 6 दे दिया है, लेकिन ये त्रिभुज का पता नहीं है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। पता करते हैं, 2 5 10 2 4 8 2 3 6 3 4 5 समकोण त्रिभुज है, पता चल गया। चलिए, आधार का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ऊंचाई आपका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम यानी कि उस प्रिज्म में जिस मात्रा से बना हुआ है, चाहे लकड़ी का बना हुआ हो, चाहे लोहा का बना हुआ है, चाहे किसी भी शीशा का बना हुआ है, कोई भी पदार्थ से बना हुआ है, उसकी एक मात्रा हो गया। ठीक है, और ये एक ऐसा मात्रा है जो कि खोखला नहीं है, पूरी तरह से भरा हुआ है।
चलिए ये वॉल्यूम हो गया, और इसी से आपको एक दूसरी प्रिज्म बनाया गया। दूसरी प्रिज्म इस प्रकार बनाया गया, इस प्रकार बदला गया, इसके आधार की जो भुजाएं हैं ना 5 4 3 है। तो 5 4 3 मतलब कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 5 4 3 समकोण त्रिभुज, और इसकी ऊंचाई नहीं दिया है तो उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो आधार का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर तो आपका डाउट नहीं होगा ना कि 5 से गुना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यार देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये बड़ी वाली भुजा हो जाती है 4 3, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ये होता है। ठीक है, कहीं भी आपका ये कर्ण यानी कि बड़ी भुजा का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्त, जो कट रहा है कटा सकते हैं, जितना जल्दी कटाइएगा उतना जल्दी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8। ठीक है, खत्म। यानी कि ऊंचाई बराबर है 25 चौका 100 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो से अगर आपका कोई डाउट क्लियर होगा तो लाइक कर देना, सीखने को मिला है तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई भी कमियां हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आपको समझा सकूं। और इस वीडियो को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक डायनामिक मैथ चैनल एक लर्निंग चैनल है। आपको एक बेहतरीन नॉलेज मिलता रहेगा मैथ के क्षेत्र में। अगर आपको टीचर बनना है या मैथ को अच्छी तरह से समझना है तो आप यहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट मेंसुरेशन 3D के अंतिम पार्ट 14 में। और ये पार्ट 14 में पिरामिड के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे और उस पर अच्छी प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। राइट है? तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।